गर्मी के दिनों में रोज़ा करना मुश्किल होता है। वहीं इस बार आसमान से बरसती गर्मी भी तेज है। इन्हीं सब के बीच लॉकडाउन भी चल रहा है। दूसरी ओर सिर पर मंडराता खतरा कोरोना वायरस भी बनता जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम संप्रदाय में रमज़ान के माह में रोज़ा करने को लेकर कई बातें सुगबुगाहट में हो रही है। ऐसे में एक सुन्नी मुसलमान ने सुन्नी धर्मगुरु से पूछा कि रोज़ा करने से इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार कोरोना संक्रमण से व्यक्ति को बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पीना आवश्यक होता है और सूखा गला रहने से संक्रमण के फैलने का डर रहता है। ऐसे में रोज़ा कैसे रखें? इस पर धर्मगुरु की ओर से जवाब आया कि सारी एहतियात रखने के बाद भी रोज़ा रखने से संक्रमित होने का डर हो तो ऐसे में उस दिन का रोज़ा माफ़ हो जाएगा, लेकिन घर में हो तो मुंह पर मास्क लगाए, हाथ में दस्ताने पहने, घर पर रहकर नमाज अदा करें और सैनिटाइजिंग करें। ऐसे में यह सब करने से ज़्यादा मेहनत ना पड़े तो रोज़ा रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद महबूबुर रहमान कादरी रज़वी हशमती, पेश इमाम मकबरा मस्जिद सूरजकोट उदयपुर। मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि अभी माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ का महीना अनक़रीब है और इस माह मुक़द्दस में लोग बड़ी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, तरावी पढ़े, 5 वक्ता नमाज पढ़े, मगर वो अपने घरों के अंदर पढ़ें, खुद भी पढ़ें, घर वालों को पढ़ाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करें, दरूद शरीफ का विर्द करें और बराए मेहरबानी मस्जिदों में ना जाएं, लॉकडाउन की पालना करें। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में 144 धारा लागू है। लिहाजा आपसे मैं पुरजोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्रशासन का सहयोग करें और वो जो प्रशासन के लोग हैं वो हमारी आपकी सेहतयाबी के लिए बाहर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने घरों से बिला वजह ना निकलें और अड़ोस में पड़ोस में कोई गरीब मिस्कीन बेवा कोई मुहताज हो तो उसकी खबरगिरी करें, उसकी मदद करें और इस लॉकडाउन की सख्ती से पालना करें। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम का इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पर इस तरह की बीमारी वबा लाहिक हो तो वहाँ से वो न निकले और जो उस जगह से दूर हो वहाँ वो न जाए। लिहाजा आप इन चीज़ों का ख्याल करें, एहतमाम करें और अपने घरों में खुद रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को, घर वालों को इस बीमारी से, इस वबा से, इस महामारी से बचाएं, महफूज रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। तो देखें कि वाकई उसको खतरा है कि रोज़ा रखेगा, प्यास लगेगी, हलक खुश्क हो जाएगा, तो उससे उसको खतरा महसूस हो रहा है तो फिर वो रोज़ा नहीं रखेगा, उसकी रोज़ा नहीं है। उसके बाद भी शर्त यह है कि खुलेआम खा पी नहीं सकता वो कि साहब आप रोज़ा नहीं रखा है तो आप होटल में बैठा हो दावत उड़ा रहा है, ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकतुल्लाह। आज मैं मोहम्मद छोटू कुरैशी, नौजवान मेवा पर्सन इंतजामिया सोसाइटी के सचिव उदयपुर राजस्थान। मैं तमाम शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आने वाला माह रमज़ान मुबारक है और हमारे उलमाओं और हमारे आकाओं ने जो फरमान जारी कहा है कि आप अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो, घरों में ही नमाज पढ़े और नमाज की पाबंदी से करें, इबादत करें, रोज़े रखें और हमें सरकार की सुन्नतों पर अमल करना है और जैसा सरकार ने फरमाया हम सरकार के नक्श कदम पर चले और हमें लॉकडाउन जो लागू किया है उसकी पालना करें, उसकी अवहेलना न करें। आज प्रशासन सरकार जो भी काम कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, अपने बचाव के लिए करें। आज सरकार, प्रशासन, पुलिस और उनकी जान जोखिम में डालकर अपनी जान माल के लिए, जनता की हिफाजत के लिए कर रही है। आज हमें उनकी पालना करें, जो वो कर रही है सही कर रही है। अगर वो आपको भला बुरा करे तो तो हमें आने वाले और भी त्यौहार है हम खुशी से मनाएंगे। मेरी यही गुजारिश है कि आप सुरक्षित से रहे, अच्छे रहे, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें और जो हमें कह रहे हैं वो अच्छे के लिए करें। खुदा हाफिज़।
रमज़ान के शुरू में सुन्नी मुसलमान मस्जिदों में तरावी पढ़ते हैं। चूँकि मस्जिदों में जगह कम होने से अधिकांश जगह यह नमाज मस्जिदों के बाहर ही अदा की जाती है। मुस्लिम इलाकों में देर रात तक बाज़ार खुलते हैं, इफ्तियार पार्टियाँ होती है, रोशनी से बाज़ार जगमगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन सब पर रोक होगी। इस पर मुस्लिम उलेमाओं द्वारा ऐलान किया गया है कि इफ्तियार पार्टियाँ ना करें, उसके फंड से ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करें, तरावी घर पर पढ़े, ज़कात अवश्य दे और किसी पड़ोसी को भूखा सोने ना दे और मुल्क से कोरोना दूर हो इसकी दुआ करे और सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। मेरी एक बार फिर से अपील है कि जो लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है, उस पर पूरी तरीके से ज़रूर अमल किया जाए, क्योंकि ये अमल करना खुद आपकी अपनी जान के लिए, आपके घर वालों की जानों की हिफाजत के लिए और आपके महल्ले और शहर और पूरे मुल्क में रहने और बसने वाले इंसानों की जानों के लिए ये निहायत ही ज़रूरी और लाजमी है। मेरा नाम श्री पूज्य रत्नदेव सूरी अद्भुत जी तीर्थ कैलाशपुरी के अंदर मेरा काम है और वहाँ उस एरिया में मैं रहता हूँ। आज जो कोरोना की महामारी जो चल रही है, ये कोई ऐसी बीमारी है जो कि अगर हम यूँ कहें कि कोई पाप का उदय है, उसके कारण जो आज देश के अंदर, विश्व के अंदर अणु बम और ये अनेक क्रियाएं जो चल रही है, उसकी देन है। कोई ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है। इसका निस्तारण कोई भगवान की भक्ति से या अल्लाह का नाम लेने से या वाहेगुरु का नाम लेने से इसका कोई निस्तारण नहीं। इसमें तो आदमी जितनी अपनी एहतियात बरतेगा और उससे ही उसका निराकरण है। और जो आया है ये हमारे से नहीं छुपा है कि दुनिया से नहीं छुपा है, ये चाइना से आया है। और जो खाने पीने की शुद्धता भारत के अंदर है, वो विश्व के अंदर नहीं है। वो खाना ही हमारे लिए नुकसानदायक हो गया और हमारे उसका खामियाजा हमारा भारत देश भी भुगत रहा है। और फिर भी भारत देश बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का खान पीन, यहाँ का हवा पानी बहुत शुद्ध है, क्योंकि भारतीय लोग संवेदनशील हैं। इसीलिए मैं भारत के सभी नागरिकों से कहूँगा कि आप घर पे रहें, आनंद में रहें, घर से बाहर ना निकलें और इस बीमारी से भारत में की विजय प्राप्त। यह गैर मामूली हालात है। पूरे मुल्क में करीब कोरोना वायरस से 2.25 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये याद अवश्य रखना चाहिए कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो इबादत होती रहेगी। उदयपुर खबर से न्यूज स्ट्रिंगर कपीश भल्ला।